चलिए अब जो है एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 एक्चुअल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं इसे करवा रहा हूँ एग्जाम्पल को भी। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है। एग्जाम्पल 3, कंसिडर ट्राइंगल ए सी बी। एक ट्राइंगल है हमारे पास ए सी बी, राइट एंगल्ड एट सी। तो देखो ट्राइंगल ए सी बी और राइट एंगल कहाँ पर है, सी पर, तो सी राइट एंगल है यहाँ पर इसका। इन विच ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, और ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 29 यूनिट्स, और ए बी 29 यूनिट्स एंड और क्या है, बी सी की वैल्यू जो है वो 21 यूनिट, तो बी सी की वैल्यू 21 यूनिट्स। आगे क्या बोल रहा है, एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा, यानी कि बी पर क्या है, थीटा है, जो बीच में होता है उस पर होता है, तो ये बी पर हो गया थीटा। और ये लिखा भी है सी फिगर 8.10, एक्चुअल में बुक में फिगर बनाया हुआ है 8.10, तो उसी के अकॉर्डिंग हम देख भी सकते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, तो हमें डिटरमाइन करनी है वैल्यूज किस किस की, क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बताना है। फिर सेकंड पार्ट में हमें बताना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, दोनों पार्ट हमें बताने हैं। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें जब ये गिवन है यहाँ पर जो चीज़ें, तो इसमें हमें एक साइड मिसिंग है। तो अगर हम ये देखेंगे तो ये हमारी जो थीटा के साथ साथ वाली साइड होती है तो हमारी हो गई बेस। ठीक है, और इसके अपोजिट जो हो गया वो क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर। थीटा के अपोजिट में जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर हो गया, और 90 के अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर से करते हैं, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम तो हम करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीटी। पाइथागोरस थ्योरम में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बेस कितना है भाई, इसमें बेस देखेंगे तो 21 है, 21 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर पता नहीं है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह कितनी वैल्यू है, 29। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो 21 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 441, और जिसको नहीं आता 21 मल्टीप्लाई 21 करके देख सकता है। ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हम स्क्वायर करेंगे 29 का वो आता है 841, ये स्क्वायर आता है। नहीं आता जिसको, फिर अगेन वही मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर को यहीं पर रखते हैं 841, ये प्लस है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये 441। तो पी स्क्वायर कितना आ गया, इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आया, 400। कितना आया, 400। 800 में से 400 गया तो 400 बचे, 41 में से 41 गया। ठीक है, माइनस करने का तरीका होता है, आप भी कर लेना। तो क्या हो गया, पी का अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लगेगा, रूट, तो ये क्या आ गया 400। अब जब p का इसके हम फैक्टर बनाएंगे 400 के क्या बनते हैं, 20 × 20, तो इसका क्या हो जाएगा, 20 क्या होता है, बाहर आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, 20 आ गया। 20 यूनिट्स की वैल्यू जो आ गई है वो परपेंडिकुलर की आ गई है। अब हमसे जो पूछा है, हम जो मतलब कि इसके क्वेश्चंस पूछे हैं पार्ट्स में, वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका बताना है। तो कोस वही फिर से हम देखेंगे, पापा बियर पियोगे, हाँ बेटा, फिर से हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए देखेंगे। तो कोस के लिए देखना है हमें, पता है ना कोस के लिए क्या होता है, b/h। तो बेस कितना है, बेस देखो कितना है 21, और हाइपोटेन्यूज h कितना है 29, और इसका स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर कर दो, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्या होता है p/h, तो p कितना है 20, और h कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है 29, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, जब इसका 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो अभी हमने करा था 841 आएगा, कितना आएगा 841, प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, और 29 का स्क्वायर करेंगे तो वही 841 आएगा। अब जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको एक ही बार लिख लेते हैं हम, 841 लिख लिया हमने, ऊपर क्या है 441 प्लस 400। ठीक है, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 881, 841, और नीचे भी 841, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ गया 1। वैसे भी एक आइडेंटिटी होती है, आगे चल के हम पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ही आता है। वैसे तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, बट हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करके दिखाना है। तो इसका पार्ट दूसरा देखते हैं, पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 भी देखते हैं। इसका पार्ट 2 में क्या पूछा है हमसे, कोस स्क्वायर थीटा, क्या पूछा है, कोस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहले अभी हमने जो किया था वो प्लस किया था, अब की बार क्या करते थे माइनस। तो कोस स्क्वायर की इसकी वैल्यू क्या लिखी थी हमने यहाँ से 21/29 स्क्वायर कर दो, बस यहाँ पर प्लस लगाया था ना, तो इस वाले पार्ट में क्या लगा दिया माइनस लगा दिया है, तो ये 21/29 ठीक है। तो इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे वही 441 और इसका जो करेंगे 841 841 माइनस 400/29 यार मैं 29 को लिख रहा हूँ 841। अब डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिख लेंगे 841, ऊपर क्या है 441 माइनस 400। अब की बार इसमें क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो क्या आ जाएगा इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 41 और अपॉन 841, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों पार्ट्स के हमारे आंसर आ गए। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कमेंट में बता सकते हैं कि किस तरीके से लग रही है। और दूसरी बात, अगर आप चाहें, अगर अच्छी लग रही है वाकई में वीडियो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर ही सकते हो भाई, ठीक है। थोड़ा चैनल को भी ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।